वॉर क्राइम अगर हो रहा है तो कौन से लॉ अप्लाई होंगे। ये यूक्रेन और रशिया वॉर में भी अप्लाई है, इसके पहले भी फिलिस्तीनियन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसके अप्लाई किया गया है। अभी वो बातें की जा रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। रीजन इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब इजराइल कह रहा है कि हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो क्या इजराइल की जो एक्टिविटी है ये वॉर क्राइम में आएगी? क्वेश्चन यही खड़ा है और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन 1949 जिसको जितने यूएन के मेंबर्स हैं सबने रेक्टिफाई किया और इसके अंदर वॉर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक सीरीज ऑफ ट्रीटी बनाई गई और जिसको कहा गया लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? गवर्नमेंट फोर्सेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो ऑलरेडी आर्म्ड ग्रुप हैं, इंक्लूडिंग मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर भी इसे अप्लाई किया जाता है। किन किन सिचुएशंस में किया जाता है वो आगे देखेंगे। अब बात की जा रही है कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यूज कैसे है वॉर क्राइम को के कंसर्न से रिलेटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो जितने भी सिग्नेटरी या यूएन के जो मेंबर हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। रीजन जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं ये कहने को तो इनके पास पावर है लेकिन इनका जो जुरिडिक्शन है ये यूनिवर्सल जुरिडिक्शन नहीं है, क्या है, लिमिटेड है। और इसी वजह से जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके पास पावर है कि ये सारे सिग्नेटरी जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और हेग में इसका मेन ऑफिस है, 6 रीजनल ऑफिस भी इसके हैं, वहां से भी ये ऑपरेट करता है। अब एक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आईसीसी जो है वो कंफर्म करता है कि जो पोटेंशियल क्राइम हुआ है करंट कॉन्फ्लिक्ट में वो कंटिन्यू इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा है कि जो वॉर है दोनों ही तरीके से, ये बातें यहां आएंगी कि ये नहीं कहा जा सकता कि एक्ट ऑफ वॉर जो है ये वायलेट करेगा, बिल्कुल कर रहा है। रीजन क्योंकि इसमें डेलिबरेटली क्या है, सिविलियन को मारा जा रहा है, किलिंग ऑफ सिविलियन है, हॉस्टेज टेकिंग है, कलेक्टिव पनिशमेंट है, हीनियस क्राइम है। तो इसको आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आर्मी कर रही है। अगर आर्मी भी कर रही है इट मींस जो गाजा के ऊपर अटैक है दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वॉर क्राइम। एंड जो हमास ने किया वो भी इसका पार्ट है। इवन दो जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी, उनका जो स्टेटमेंट है, जो बात वो कह रहे हैं कि हम इस दुनिया से फेस ऑफ कर देंगे अर्थ से हमास को फेस ऑफ कर देने के लिए जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं। 2.3 मिलियन लोगों की जो लाइफ है जो गाजा स्ट्रिप के अंदर, जो उसके लिए उन्होंने जो एक्टिविटी करी, जो फ्यूल सप्लाई है, फूड चेन है, उसको उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। लोगों की जो हेल्थ कंसर्न है उसको उन्होंने रोक दिया, लाइट नहीं जा रही है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर द पार्ट। चूंकि जो मिलिटेंट ग्रुप है इन लोगों ने भी ऐसी गड़बड़ी की, अंधाधुंध जो फायरिंग करी, जो रॉकेट अटैक करा सिविलियन के ऊपर, हॉस्टेज बनाए, 250 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा, ये सारे पार्ट, इसके जो रेप करने के बाद मार दिया गया या मारने के बाद रेप किया गया, दीज आर द पार्ट। ये सब हीनियस क्राइम के पार्ट हैं और इसको इनके बीच में माना जाएगा। अब देखें रूल जो है आईसीसी का। देखिए आईसीसी एक परमानेंट वॉर क्राइम के लिए ट्रिब्यूनल है, हेग में 2002 में इसे बनाया गया। 123 इसके मेंबर हैं जो भी सिग्नेटरी हैं, और वॉर क्राइम में जो ह्यूमैनिटेरियन या जीनोसाइड होता है उसको लेके ये बात करती है। बट द चैलेंज इज जो मेजर पावर्स हैं वो इसकी मेंबर नहीं है, चाइना, यूएसए, रसिया, इंडिया, इजिप्ट। सेकेंड थिंग,
फिलिस्तीन तो इसे कंसीडर करता है एज ए मेंबर स्टेट, बट इजराइल इसे रिजेक्ट करता है कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को, और इस वजह से आईसीसी का जो यहाँ रोल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया। साथ में आईसीसी के साथ और कंसर्न है कि बजट और स्टाफ का कंसर्न है। 900 ही स्टाफ है इसके पास, और जब स्टाफ 900 है तो ऑलरेडी ये अलग अलग लेवल पे 17 केसेस जो है वो यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान और म्यांमार से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर ये बिजी है। जो बजट एलोकेशन है वो भी काफ़ी कम है, 1.06 मिलियन इसके पास बजट है। इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, और एलोकेशंस हो जाने के बाद भी इसके पास अरेस्ट वारंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक मेजर चैलेंज है कि ये बॉडी हो के भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। अब जिनेवा कन्वेंशन को लेके बात करें तो जिनेवा कन्वेंशन मैंने आपको बताया कि हर तरीके की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर लगता है, प्रिजनर के ऊपर लगता है, सोल्जर के ऊपर लगता है, जो इस तरीके के ग्रुप है उनके ऊपर भी लगता है। अब क्या वो जिनेवा कन्वेंशन इस वॉर में वो अप्लाई हो पाएगा? जिनेवा कन्वेंशन को लेकर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि किसी भी कंट्री को, खासतौर से इजराइल को भी, कि राइट है और ड्यूटी भी है कि अगर उसके ऊपर अटैक हो रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो जो तरीका होगा वो रूल के अकॉर्डिंग है, और ये रूल जो है इसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को स्ट्रांग और सेफ फील करते हैं। मीन्स वो गवर्न बाई लॉ है, वो रूल के अकॉर्डिंग ही ये भी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहां खड़ा हो रहा है, जो आपने घेरेबंदी की हुई है वो कैसे जायज है? और अगर हमास जो एक्टिविटी कर रहा है वही आप भी कर रहे हैं, 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, ये कैसे मान लिया जाए कि ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसका वायलेशन नहीं करता, जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन नहीं करता? यही बात इसमें भी कही गई है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है तो ये श्योर किया जाए कि सिविलियन का जो लाइफ है और उनके जो इकोनॉमिक जो डैमेज है, लॉसेस हैं, वो मिनिमाइज हो। लाइफ एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो मिनिमम डैमेज हो, तब हम इसको मानेंगे कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो वॉर क्राइम के पार्ट में नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम पार्ट में मानेंगे। अगेंस्ट वॉर केसेस जो है वो हमास के ऊपर भी चलेगा। गाजा बॉर्डर पे वो गाजा फेंसिंग को बॉर्डर फेंसिंग ब्रेक करता है, इन करता है, लोगों को मारता है, उठा ले जाता है। तो दीज आर द आर्टिकल। ऐसे बहुत ढेर सारे आर्टिकल का एक तरीके से आपको ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। कई और बातें थी जो आपको मैंने एड ऑन करके दे दी। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।